तो भारत ने पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी है, वहीं तालिबान ने पाकिस्तान सरकार और फौजियों का जीना हराम कर दिया। हक्कानी की धमकी और टीटीपी के हमलों ने इनका चैन सुकून सब कुछ छीन लिया है। जिसने कट्टरपंथ की आग लगाई अब वही राख होने की कगार पर खड़ा है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? पाकिस्तान अफगानिस्तान में फैले तनाव के बीच सिराजुद्दीन हक्कानी ने मुनीर को बड़ी चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान कोई भी हिमाकत करता है तो अंजाम बहुत बुरा होगा। यानी मुनीर अब बारूद के ढेर पर बैठा है, जिससे थोड़ी भी चिंगारी लगी तो वो खुद जल जाएगा, उसका शिकार हो जाएगा, क्योंकि हक्कानी ने ऐसा कह दिया है। अब ऐसे हक्कानी की धमकी पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। सिराजुद्दीन हक्कानी ने पाकिस्तानी हुक्मरानों को चेताया है कि अगर हमारे धैर्य की फिर से परीक्षा ली गई तो जवाब विनाशकारी होगा। सुनिए जरा। مولوي سي یعقوب د ملي دفاع وزیر صاحب له طرف په مشرۍ باندې دلته په دې ترکیه کې ناستې روانې دي. څو ورځې نه دا ناستې چې روانې دي موږ د دوی تر مابین वहीं हक्कानी की धमकी के बाद फील्ड मार्शल मुनीर डरा सहमा घूम रहा है, बुजुर्गों की बैठक बुला रहा है, सलामती की दुआ पढ़वा रहा है, पाकिस्तान की दुहाई दे रहा है और अफगानिस्तान के आरोपों को खारिज भी कर रहा है। अभी कुल मिलाकर यही चल रहा है पाकिस्तान में। ये देखिए, सलामती की दुआ पढ़वाई जा रही है, डर के मारे हालत इतनी खराब है। तो देखिए, मुनीर तो डरा डरा घूम रहा है, अपनी हरकतों से बाज भी लेकिन नहीं आ रहा है। उसने पाकिस्तानी फौज के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की और खैबर, जिस पर अब पूरी तरह से टीटीपी का कंट्रोल है, वहां किसी बड़े सैन्य ऑपरेशन की प्लानिंग भी कर रहा है। ये उसी जगह कोई अभियान चलाने वाला है जहां पर पाकिस्तानी फौजी जाने से पहले 50 बार सोचते हैं। कई फौजियों ने मारे जाने के डर से खुद टीटीपी तक ज्वाइन कर लिया है और वहां पर ये सपना देख रहे हैं ऑपरेशन चलाने का। तो तालिबान ने मुनीर को साफ संदेश दे दिया है कि अगर हिमाकत की तो पाकिस्तान नहीं बचेगा, क्योंकि पेशावर से लेकर पंजाब तक टीटीपी के लड़ाके अपना कब्जा जमा चुके हैं और काबुल से इशारे का इंतजार कर रहे हैं। इसी से जुड़ी रिपोर्ट दिखा रहे हैं। मुनीर से क्रोधित अफगानिस्तान, अंजाम भुगतेगा पाकिस्तान। लब्बैक बलोच तालिबान, पाकिस्तान का काम तमाम। पाकिस्तानी सैनिक अफगानिस्तान बॉर्डर पर तैनात होते हैं तो तालिबानी उनकी पैंट परेड निकाल देते हैं। जब तालिबानी सड़क पर आते हैं तो पाकिस्तानी फौजी मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। हालात इतने खराब हैं कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी फौजियों के काफिले जाने से बचते हैं, क्योंकि उन्हें खुद पता नहीं होता कि उन पर कब कौन कहां से अटैक कर देगा। अब तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच खुली जंग हो गई है। पाकिस्तान की कुख्यात ISI के दुलारे रहे हक्कानी की धमकी ने मुनीर और शहबाज में मौत का डर पैदा कर दिया है। मुखालिफ چې د افغانستان خاوره استعمالوي دیغه به کاملا موږ مخنیوي کوي، کنټرول به کوي. موږ به چاته اجازه نه ورکوي چې زموږ خاوره د بل چا لپاره تهدید وګرځي. دا تعهد کې په دې ژمنه کې موږ ولاړ یو، ولاړ به وي او د موږ له طرف نه به دا شی حتی الامکان نه صادریږي। बीते कुछ दिनों में पाकिस्तानी फौज अलग अलग जगह पिट गई, उनकी जमकर धुलाई हुई है। अफगान बॉर्डर से लेकर POK तक पाकिस्तानी फौजी घसीटे गए हैं। जहां जहां संघर्ष हुआ, पाकिस्तानी वर्दी न सिर्फ बदनाम हुई बल्कि नीलाम हो गई। लेकिन कायरों की ना तो अकड़ गए और ना ही घमंड। मुनीर अपनी फौज के साथ खैबर में किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है, या यूं कहें फिर से पाकिस्तानी फौज पिटने को बेकरार है, क्योंकि ये उस इलाके पर हमला करने के ख्याली पुलाव पका रहे हैं जहां टीटीपी का कंट्रोल है। मुनीर यही नहीं रुकता। अफगानिस्तान की धमकी के बाद वो बुजुर्गों की जिरगा बुलाता है, जान से बच जाए इसकी दुआ भी पढ़वाता है और तालिबानी सरकार को गीदड़ भभकी देता है और इसके सारे आरोपों को खारिज कर देता है। पाकिस्तान ने धमकी दी थी कि तालिबान को वापस गुफा में भेज देंगे।
पाकिस्तान में कुछ हुआ तो काबुल पर हमला कर देंगे, तालिबान को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, इसके खिलाफ बड़े ऑपरेशन चलाएंगे। हमारे पास जवाब देने के लिए हथियार है, लेकिन इसका जवाब अफगानी तालिबान के बदले पाकिस्तानी तालिबान दे रहा है। टीटीपी तस्वीरों के जरिए ये पैगाम दे रही है कि अगर काबुल में हमला हुआ तो हम पूरे पाकिस्तान का नामो निशा मिटा देंगे। जरा सोचिए, खैबर में आग बरसा रही टीटीपी तो मुनीर सेना से संभाली नहीं जा रही, तो ये अफगानी तालिबान का क्या कर लेंगे? आग अब भड़क चुकी है और इस पर काबू पाना पाकिस्तानियों के बस की बात नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ पाकिस्तान युद्ध की आग में जल रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान पानी की एक एक बूंद को तरसने वाला। नदियां पूरी तरह सूख जाएंगी, सूखे पड़े खेत बंजर बन जाएंगे और पानी की भी इन्हें भीख मांगनी पड़ जाएगी। भारत ने अफगानिस्तान में कुनार नदी पर बांध बनाने में तालिबान सरकार की मदद करने का संकेत दे दिया है, जिससे पाकिस्तान के लिए बड़ा संकट खड़ा हो गया। एक तरफ भारत ने पहले सिंधु जल संधि सस्पेंड कर दी, दूसरी तरफ अगर भारत अफगानिस्तान का साथ देता है तो पाकिस्तान का हुक्का पानी बिल्कुल बंद हो जाएगा, बिल्कुल निल हो जाएगा। तो सिंधु जल संधि को लेकर पहले ही हम एक्शन ले चुके हैं और अब अगर अफगानिस्तान के साथ अगर हम वो बनाने में बांध मदद करते हैं तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। और बांध के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा है कि हेरात प्रांत में सलमा बांध सहित ऐसे मुद्दों पर भारत और अफगानिस्तान के बीच सहयोग का इतिहास रहा है। भारत इस मुद्दे पर अफगानिस्तान का साथ देने से पीछे नहीं हटेगा। ये बड़ी बात है जो उन्होंने कही है, सुनिए। Issued a joint statement between both countries. This particular joint statement clearly emphasizes that India stands ready to support all efforts of Afghanistan that are directed towards sustainable management of water resources, including hydroelectric projects. तो देखिए तस्वीर साफ है, अब पाकिस्तान आतंक पालने की सजा भुगत रहा है, घर में पिट रहा है। पाकिस्तान कैसे आने वाले समय में हलक उसका पूरी तरह सूख जाएगा, कैसे वो पानी पानी चिल्लाएगा, इस रिपोर्ट के जरिए पूरी डिटेल आपको देते हैं। पाकिस्तान की ऐसी जिल्लत, शुरू पानी की किल्लत। भारत अफगान साथ, प्यासा मरेगा आतंकिस्तान। पाकिस्तान में लगे नलों में पानी सूख रहा है, पानी का बहाव कम हो गया है। पानी के लिए नलों पर लगने वाली कतारें दिन पर दिन लंबी होती जा रही हैं। खेत खलिहान सब सूख रहे हैं, साथ ही सूख रहा है पाकिस्तानियों का हलक। आवाम पानी पानी चिल्ला रही है। वो दिन दूर नहीं जब मुल्ला मुनीर और शहबाज भी पानी पानी चिल्लाते नजर आएंगे। ये भारत को आग दिखाने का नतीजा है कि पाकिस्तान में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। भारत ने सिंधु जल संधि सस्पेंड कर पाकिस्तान का पानी तो रोक दिया और अब पाकिस्तान में बड़ा संकट आने वाला है, क्योंकि भारत अफगानिस्तान के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है। भारत ने संकेत दिए हैं कि वो अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को कुनार नदी में बांध बनाने में मदद कर सकता है। कुनार नदी अफगानिस्तान से निकलकर पाकिस्तान में चित्राल नदी बनकर काबुल नदी में मिलती है। कुनार नदी का 70 से 80% पानी पाकिस्तान में आता है। ये काबुल नदी फिर सिंधु नदी में शामिल होती है। अगर अफगानिस्तान बांध बनाकर कुनार का पानी रोकता है तो पाकिस्तान को भारी संकट का सामना करना पड़ेगा। इसका सीधा असर खेत खलिहान पर पड़ेगा। सिंचाई बंद होने से फसलें बर्बाद होने का खतरा बढ़ जाएगा। कुनार नदी पर चल रहे छोटे हाइडल प्रोजेक्ट्स प्रभावित होंगे। ये सभी प्रोजेक्ट रन ऑफ रिवर हैं, यानी ये सीधे नदी के बहाव से बिजली बनाते हैं। अगर भारत भी तालिबान की मदद के लिए आगे आता है तो पाकिस्तान पर दोहरा संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली अपने बांध संचालन के समय का उपयोग अपनी तकनीकी क्षमता के दायरे में नदी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कर सकता है। यानी पूरा कंट्रोल भारत सरकार के हाथ में है। भारत अगर अब दोबारा पाकिस्तान के खिलाफ छोटे कदम भी उठाता है तो पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर सिंचाई प्रभावित होगी। We had issued a joint statement between both countries.
This particular joint statement clearly emphasizes that India stands ready to support all efforts of Afghanistan that are directed towards sustainable management of water resources. कुनार नदी में बांध बनाने की अफगानिस्तान की तैयारी को पाकिस्तान के कई विशेषज्ञों ने भारत सरकार और तालिबान सरकार की सोची समझी साजिश करार दिया है। इसे पहलगाम हमले के बाद भारत की तरफ से सिंधु नदी पर बांध बनाने की तैयारी से जोड़ा जा रहा है। बहरहाल जो भी हो, तालिबानी सरकार ने पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करने की पूरी तैयारी कर ली है। فرمان اوبه چې افغانستان لري بالخصوص کونړ ولایت د بوتل کم تر اوسه پورې د افغانستان کو وګوره دغه سی ولایت محرومه پاتې کېدل چې هغه د अफगानिस्तान का कुनार नदी पर बांध बनाने का यह फैसला तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी की भारत यात्रा के बाद आया। मुत्ताकी 9 अक्टूबर को भारत की यात्रा पर आए थे। इस दौरान उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सहयोग के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई। भारत के अफगानिस्तान में 2 बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इनमें सालमा डैम और शाहतूत डैम शामिल है। सालमा बांध $300 मिलियन की लागत से बना था। शाहतूत डैम 2000 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। इसका पूरा खर्च भारत उठा रहा है। 20 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। 4000 हेक्टेयर खेती हो सकेगी। इसके 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। भारत और अफगानिस्तान के बीच के तालमेल से मुनीर की नींद हराम हो गई है। दोनों के साथ आने से पाकिस्तान में सूखा पड़ जाएगा। बची खुची जमीन भी बंजर हो जाएगी और लोगों का गला सूख जाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी। पाकिस्तान अगर पानी के लिए तड़प रहा है तो उसकी वजह है उसका आतंकी चरित्र, उसकी वजह है गद्दारी। पहले भारत और अब अफगानिस्तान के वाटर बम ने उसके हुक्के पानी पर संकट ला दिया है। अब पाकिस्तान डेड लेवल पर खड़ा नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ पाकिस्तान युद्ध की आग में जल रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान पानी की एक एक बूंद को तरसने वाला। नदियां पूरी तरह सूख जाएंगी, सूखे पड़े खेत बंजर बन जाएंगे और पानी की भी इन्हें भीख मांगनी पड़ जाएगी। भारत ने अफगानिस्तान में कुनार नदी पर बांध बनाने में तालिबान सरकार की मदद करने का संकेत दे दिया है, जिससे पाकिस्तान के लिए बड़ा संकट खड़ा हो गया। एक तरफ भारत ने पहले सिंधु जल संधि सस्पेंड कर दी, दूसरी तरफ अगर भारत अफगानिस्तान का साथ देता है तो पाकिस्तान का हुक्का पानी बिल्कुल बंद हो जाएगा, बिल्कुल निल हो जाएगा। तो सिंधु जल संधि को लेकर पहले ही हम एक्शन ले चुके हैं और अब अगर अफगानिस्तान के साथ अगर हम वो बनाने में बांध मदद करते हैं तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। और बांध के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा है कि हेरात प्रांत में सलमा बांध सहित ऐसे मुद्दों पर भारत और अफगानिस्तान के बीच सहयोग का इतिहास रहा है। भारत इस मुद्दे पर अफगानिस्तान का साथ देने से पीछे नहीं हटेगा। ये बड़ी बात है जो उन्होंने कही है, सुनिए। Issued a joint statement between both countries. This particular joint statement clearly emphasizes that India stands ready to support all efforts of Afghanistan that are directed towards sustainable management of water resources, including hydroelectric projects. तो देखिए तस्वीर साफ है। अब पाकिस्तान आतंक पालने की सजा भुगत रहा है, घर में पिट रहा है। पाकिस्तान कैसे आने वाले समय में हलक उसका पूरी तरह सूख जाएगा, कैसे वो पानी पानी चिल्लाएगा, इस रिपोर्ट के जरिए पूरी डिटेल आपको देते हैं। पाकिस्तान की ऐसी जिल्लत, शुरू पानी की किल्लत। भारत अफगान साथ, प्यासा मरेगा आतंकिस्तान। पाकिस्तान में लगे नलों में पानी सूख रहा है। पानी का बहाव कम हो गया है। पानी के लिए नलों पर लगने वाली कतारें दिन पर दिन लंबी होती जा रही हैं। खेत खलिहान सब सूख रहे हैं, साथ ही सूख रहा है पाकिस्तानियों का हलक। आवाम पानी पानी चिल्ला रही है।
वो दिन दूर नहीं जब मुल्ला मुनीर और शहबाज भी पानी पानी चिल्लाते नजर आएंगे। ये भारत को आग दिखाने का नतीजा है कि पाकिस्तान में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। भारत ने सिंधु जल संधि सस्पेंड कर पाकिस्तान का पानी तो रोक दिया और अब पाकिस्तान में बड़ा संकट आने वाला है, क्योंकि भारत अफगानिस्तान के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है। भारत ने संकेत दिए हैं कि वो अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को कुनार नदी में बांध बनाने में मदद कर सकता है। कुनार नदी अफगानिस्तान से निकलकर पाकिस्तान में चित्राल नदी बनकर काबुल नदी में मिलती है। कुनार नदी का 70 से 80% पानी पाकिस्तान में आता है। ये काबुल नदी फिर सिंधु नदी में शामिल होती है। अगर अफगानिस्तान बांध बनाकर कुनार का पानी रोकता है तो पाकिस्तान को भारी संकट का सामना करना पड़ेगा। इसका सीधा असर खेत खलिहान पर पड़ेगा। सिंचाई बंद होने से फसलें बर्बाद होने का खतरा बढ़ जाएगा। कुनार नदी पर चल रहे छोटे हाइडल प्रोजेक्ट्स प्रभावित होंगे। ये सभी प्रोजेक्ट रन ऑफ रिवर हैं, यानी ये सीधे नदी के बहाव से बिजली बनाते हैं। अगर भारत भी तालिबान की मदद के लिए आगे आता है तो पाकिस्तान पर दोहरा संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली अपने बांध संचालन के समय का उपयोग अपनी तकनीकी क्षमता के दायरे में नदी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कर सकता है। यानी पूरा कंट्रोल भारत सरकार के हाथ में है। भारत अगर अब दोबारा पाकिस्तान के खिलाफ छोटे कदम भी उठाता है तो पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर सिंचाई प्रभावित होगी। We had issued a joint statement between both countries. This particular joint statement clearly emphasizes that India stands ready to support all efforts of Afghanistan that are directed towards sustainable management of water resources. कुनार नदी में बांध बनाने की अफगानिस्तान की तैयारी को पाकिस्तान के कई विशेषज्ञों ने भारत सरकार और तालिबान सरकार की सोची समझी साजिश करार दिया है। इसे पहलगाम हमले के बाद भारत की तरफ से सिंधु नदी पर बांध बनाने की तैयारी से जोड़ा जा रहा है। बहरहाल जो भी हो, तालिबानी सरकार ने पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करने की पूरी तैयारी कर ली है। فرمان اوبه چې افغانستان لري بالخصوص کونړ ولایت د بوتل کم تر اوسه پورې د افغانستان کو وګوره دغه سی ولایت محرومه پاتې کېدل چې هغه د अफगानिस्तान का कुनार नदी पर बांध बनाने का यह फैसला तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी की भारत यात्रा के बाद आया। मुत्ताकी 9 अक्टूबर को भारत की यात्रा पर आए थे। इस दौरान उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सहयोग के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई। भारत के अफगानिस्तान में 2 बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इनमें सालमा डैम और शाहतूत डैम शामिल है। सालमा बांध $300 मिलियन की लागत से बना था। शाहतूत डैम 2000 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। इसका पूरा खर्च भारत उठा रहा है। 20 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। 4000 हेक्टेयर खेती हो सकेगी। इसके 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। भारत और अफगानिस्तान के बीच के तालमेल से मुनीर की नींद हराम हो गई है। दोनों के साथ आने से पाकिस्तान में सूखा पड़ जाएगा। बची खुची जमीन भी बंजर हो जाएगी और लोगों का गला सूख जाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी। पाकिस्तान अगर पानी के लिए तड़प रहा है तो उसकी वजह है उसका आतंकी चरित्र, उसकी वजह है गद्दारी। पहले भारत और अब अफगानिस्तान के वाटर बम ने उसके हुक्के पानी पर संकट ला दिया है। अब पाकिस्तान डेड लेवल पर खड़ा नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।